बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामाईन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद ऐसे सुनहरी उसूल जिन पर अमल करते हुए आप एक सास होने के नाते अपनी बहू और बेटे दोनों को खुश और मुतमईन रख सकती हैं। नंबर 1, शादी हो जाने के बाद अपने बेटे को आज़ादी दे देनी चाहिए, क्योंकि शादी से कबल वो कमवारा था और पूरी तरह से आपकी सहरदगी में था, लेकिन अब एक नई जिंदगी उससे जुड़ चुकी है, लिहाजा उसे अपने फैसले लेने का इख्तियार होना चाहिए। नंबर 2, बेटे से तवक्कुआत कम कर दें, क्योंकि शादी से पहले बेटे का वक्त और पैसा दोनों मुकम्मल तौर पर आपके लिए थे, लेकिन शादी के बाद उसको अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का भी एहतराम करना है। इसीलिए हकीकत पसंदी से काम लेते हुए नए हालात को फराख दिली से कबूल करें। नंबर 3, बहू को घर के काम करने की मुकम्मल आज़ादी दें, वो जिस तरह चाहे घर को संवारे और सजाए। नंबर 4, सास और बहू के दरमियान कोई ना कोई मुश्तरक मशगला ज़रूर होना चाहिए, जैसा कि दर्स कुरान या हफ्तावार तालीम करवाना। नंबर 5, सास को चाहिए कि अगर वो फ़ोन पर बेटे से बात कर रही है तो चंद मिनट के लिए बहू से भी उसकी बात करवा दे, क्योंकि अगर वो सिर्फ अपने बेटे से बात करेंगी तो इससे बहू के दिल में शकूक व शुबहात भी पैदा हो सकते हैं। नंबर 6, हो सके तो काम में बहू का हाथ ज़रूर बटाएं। मसलन अगर वो बर्तन धो रही हैं तो आप उसे खाने के लिए सब्जी बना कर दे सकती हैं या फिर उसके बच्चे को संभाल सकती हैं। आपकी ये छोटी सी कोशिश बहू के दिल में आपका इज्जत व एहतराम कई गुना बढ़ा सकती है। नंबर 7, बहू की मेहनत के लिए तारीफ करें, यानी जब वो घर के काम काज कर रही हो या बच्चों की खिदमत में लगी हो तो इस वक्त उसकी हौसला अफजाई करें। नंबर 8, अगर कभी बहू को खाना पकाने या किसी और काम में ताखीर हो जाए तो इससे नरमी से पेश आएं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। नंबर 9, अपनी बहू और बेटे के मामलात में ना तो खुद मदाखलत करें और ना ही अपने बेटों को मदाखलत करने की इजाज़त दें। नंबर 10, बहू बेटे के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सास को बहू की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि सास बहू की आपस में नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। अगर इनमें से एक भी सब्र करे तो बात तवील न होगी। मगर आजकल सब्र करता कौन है? हर इंसान दूसरे को ही सब्र करने की तरगीब देता रहता है, लेकिन अगर कभी खुद पर मुश्किल वक्त आ जाए तो वो शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है। झगड़ों की असल वजह ही बेसब्री है। अगर किसी शख्स ने दूसरे को गाली दे दी या किसी किस्म की धमकी दे दी या कुछ जुल्म कर दिया तो सामने वाला सब्र के नतीजे में मिलने वाले अजर का सोचकर खामोश भी तो रह सकता है। सब्र के अजर के बारे में तो क़यामत के दिन मालूम होगा, जिस दिन जालिम को गिरेबान मजलूम के हाथ में होगा और फिर उसे अपनी नेकियां मजलूम को देनी पड़ेंगी। अगर इंसान सब्र बर्दाश्त से काम ले तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएं। बहू पर अगरचे सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर उसे चाहिए कि वो इन्हें अपने शौहर के वालिदैन होने के नाते इज़्ज़त दे। यही वालिदैन थे जिन्होंने अपने बेटे को पैदा किया, उसे पाला पोसा, ज़िंदगी के सर्द व गर्म से बचाया और इसे किसी मकाम तक पहुंचाकर आपको सौंप दिया। अब अगर आप उनके आराम करने के दिनों में उनकी बहू और बेटा ही उनकी खिदमत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? औरत को चाहिए कि वो अपने सास ससुर की खिदमत को अपने लिए सादत समझे, इससे इसकी घरेलू ज़िंदगी पर खुशगवार असर पड़ेगा और मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक भी मजबूत और मुस्तहकम होगा। हज़रत मौला अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहश्ती ज़िव्र में ख़वातीन को खिताब करके तहरीर फरमाते हैं, जब तक सास ससुर जिंदा हैं उनकी खिदमत को, उनकी ताबेदारी को फ़र्ज समझो और इसमें अपनी इज्जत समझो और सास नंदों से अलग होकर रहने की हरगिज़ फिक्र न करो। सास नंदों से बिगाड़ हो जाने की यही जड़ है। खुद सोचो कि माँ बाप ने उसके पाला पोसा और बुढ़ापे में इस आसरे पर उसकी शादी ब्याह की कि तुम किससे उनको आराम मिले, और जब बहू आए तो और डोले से उतरती ही ये फिक्र करने लगी कि मियाँ आज ही माँ बाप को छोड़ दे, तो जो काम सास नंदे करती हैं तो उसके करने से आर न करो, तुम खुद बिना कहे उनसे ले लो और कर दो। इससे उनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालिम एक फतवे में तहरीर फरमाते हैं, अगर बीवी फारिग हो तो सास ससुर की जायज़ खिदमत करना उस पर लाजिम है, इंसानी हमदर्द के अलावा इस वजह से भी कि वो शौहर के वालिदैन हैं। शौहर के वालिदैन की खिदमत करना दर हकीकत शौहर की खिदमत करना है। अलबत्ता जब वो फारिग ना हो या कोई दूसरा काम सर अंजाम दे रही हो तो उसके लिए दुरुस्त नहीं, वो बहू के ज़िम्मे नहीं। शौहर की वजह से औरत के सास ससुर वालिदैन के हुक्म में होते हैं और बहू बेटी के दर्जे में होती है। इसीलिए औरत को चाहिए कि अपनी हिम्मत और ताकत की बदौलत अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करे। ये दर हकीकत शौहर की खिदमत का हिस्सा है और इखलाकी तकाजा है। अलबत्ता शरई एतबार से औरत पर सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं, वाजिब है तो सिर्फ अपने शौहर की खिदमत, लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी और खुशी से सास ससुर की खिदमत करे तो ससुर की कोई जिस्मानी
خدمت نہ کرے ورنہ شوہر سے اس کا رشتہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔